सर माहौल क्या है इस तरह? माहौल ये है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन गिरते जा रही है हर स्तर पर, और खास करके महिला सुरक्षा के बारे में सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। सरकार संवेदनशील हो सके इसलिए आज हमारी महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री जी को ये समझ आए कि महिलाएं अपने सुरक्षा के प्रति कितनी चिंतित हैं। वारदातें घटती हैं और पुलिस के मुखिया राजनीतिक बयान देते हैं, विपक्ष पर हमला करते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि एक पुलिस का अधिकारी विपक्ष पर हमले कर रहा हो तो मुख्यमंत्री ने कितनी सहज उन्हें दे रखी, और इसी का परिणाम है कि अपराधी धरे नहीं जा रहे हैं, दबोचे नहीं जा रहे हैं, सजा नहीं मिल पा रही अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये ना हो, पटरी पर वापस व्यवस्था आए, कानून का पालन हो सके और जो अपराधी हैं उन्हें सजा मिल सके, इस आशय से आज हमारी महिला कांग्रेस का यहाँ पर प्रदर्शन है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी मुद्दे को उठा करके जो बच्ची जीवित रही है उसको तकलीफ देने का काम किया जा रहा है। मैं ये अध्यक्ष जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, फजूल की बयानबाजी न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष फजूल की बयानबाजी न करें। ये लड़की अगर उनके परिवार की होती, मेरे परिवार की होती, तो क्या तब गुजरती। इस दर्द को महसूस करके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बयान दें। मैंने तो कहा, कल अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और ऐसी कोई घटना घटती है और तब हम अगर इसमें देखे जाएं कि हम अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पार्टी से संबंधित हों, तो फिर क्या लोग हमें छोड़ देंगे? इसलिए सत्ताधारी पक्ष के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जो कर सकते हैं वो काम करें, जो लोग उनसे उम्मीद करते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि वो सत्ताधारी पक्ष के अध्यक्ष हैं और उनकी ये अकाउंटेबिलिटी बनती है, उनका ये दायित्व है कि वो अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाएं। अंकिता भंडारी के परिजन आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, इस पर ध्यान दें, बजाय इसके कि वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बयानबाजी बंद करे। क्यों बंद कर दे? उनके बोलने से बंद करेंगे हम बयानबाजी? हम नहीं करेंगे बंद बयानबाजी। जब तक अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो तथाकथित वीआईपी सलाखों के पीछे नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी उस वीआईपी के एहसानों तले दबे होंगे, लेकिन उत्तराखंड उस वीआईपी के एहसानों तले नहीं दबा है। गणेश गोदियाल उनके एहसानों तले नहीं दबा है, कांग्रेस पार्टी उनके एहसानों तले नहीं दबी है, तो क्यों हम अपनी आवाज को बंद करें? सर, भाजपा कहती है एक बात कि कांग्रेस हमेशा गड़े मुद्दे को उठाती है, जैसे यदि क्या बीजेपी इस मुद्दे को गाड़ देना चाहती है? इसका अर्थ यह हुआ कि बीजेपी इस मुद्दे को गाड़ देना चाहती है, दबा देना चाहती है। और अगर बीजेपी पूरा दबा दिया, उन्होंने पूरी कोशिश की दबाने की, लेकिन हम इस गढ़े मुद्दे को उखाड़ेंगे, और आज नहीं, कांग्रेस की सरकार बनने तक भी उखाड़ेंगे। ये मेरा बयान महेंद्र भट्ट जी तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। जैसे बीजेपी कहती है कि जब केदारनाथ का मामला हुआ, जब बुराड़ी में मंदिर बनना, निर्माण होना बंद हो गया, उसके बाद भी बीजेपी मुद्दा उठा दी है। वही अंकिता भंडारी हत्याकांड की केस जब कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद भी बीजेपी है। तो मुख्यमंत्री जी आए, मीडिया के सामने आए, सबसे माफी मांगी कि मेरी भूल थी, हमने गलती कर दी, दिल्ली में मंदिर बनाना, बोल दें। महेंद्र भट्ट जी को सामने लाए, अगल बगल बैठे दोनों लोग और माफी मांग ले। हम उस दिन से हम कहेंगे कि भाई जो 3 और चीजें हैं उनको वापस ले आइए, और उसके बाद हम बंद कर देंगे इस बात को बोलना। वो शिला को ससमान वापस ले आइए, केदारनाथ के नाम पे जो पैसा जमा हुआ उसको वापस ले आइए, और वो जमीन को केदारनाथ मंदिर समिति को दे दीजिए, बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को दे दीजिए, और माफी मांग लीजिए कि हमसे गलती हो गई। हम मान लेंगे कि चलो ठीक है, माफ करेंगे, उत्तराखंड के लोग माफ कर देंगे, करें ना। मतलब अगर वो ये कहते हैं कि गड़े मुर्दे न उखाड़े, तो ऐसे मुद्दों को न गाड़े, उनको मोक्ष प्रदान करें उन मुद्दों को। और मोक्ष कैसे प्रदान होता है? उनका निराकरण करके, गाड़ के नहीं होता मोक्ष प्रदान। आपने गाड़ के तो दफन कर दिया मतलब दबा दिया, लेकिन ऐसा नहीं। जब बोलते हैं ना कि फिर वो दोष लगता है, वो दोष भी लगना शुरू होगा। सर, आप श्रीनगर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, अभी धन सिंह रावत वहाँ विधायक है, आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को देख रहे हैं, क्या परेशानी लोगों को आपको दिख रही है? कोई बात नहीं, मैं भी कर रहा हूँ, धन सिंह भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीनगर में
मैं कुछ वोटों से चुनाव पीछे रह गया था, हार गया था। लोग निश्चित रूप में, मेरा ये मानना है कि श्रीनगर विधानसभा के मतदाता जो भी उन्होंने किया, हालांकि उन्होंने मुझे जिताया है, मैं चालबाजी के सामने से चालबाजी से हार गया, क्योंकि हमने चालबाजी नहीं सीखी, हमने सीधी लड़ाई सीखी। भारतीय जनता पार्टी और धन सिंह रावत जी की कुटिल चालों से मैं हार गया, और वहां की जनता सोच रही होगी, इस पर निश्चित विचार कर रही होगी, विमर्श कर रही होगी और विश्लेषण इस बात का कर रही होगी, और आने वाले समय में वो जो भी निर्णय करेंगे मुझे श्रद्धा है। सर, लगातार आप विधानसभाओं को भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? निश्चित रूप में केदारनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसमें कांग्रेस जीत दर्ज करेगी, और जिस प्रकार से बद्रीनाथ में सब लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस को जिताया है, उसी प्रकार से केदारनाथ में भी सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएंगे। अगर बात करें यूसीसी की बात करें तो माना जा रहा है, किसकी? यूसीसी। हाँ, अगर बात करें यूसीसी की तो माना जा रहा है नवंबर में स्थापना दिवस के दिन, उत्तराखंड में स्थापना दिवस के दिन वो धरातल पर लागू हो सकता है कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो उसका कोई रूप लेगा? देखिए कैसे होगा कि एक राज्य यूसीसी लागू करे और दूसरे राज्य अलग यूसीसी बनाए। यूसीसी केंद्रीय कानून के अंतर्गत आता है, केंद्र का मैटर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को सुपीरियर बताने के लिए, और ये समझाने के लिए कि हमारा जो राजनीतिक या राज करने का जो उनका तरीका है वो किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये सिर्फ जनता में एक उस मैसेज को स्थापित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि ये कह रहे हैं कि यूसीसी में ये शामिल है कि शादी कितने साल में कोई लड़का या लड़की करे। तो अगर दूसरे राज्य का कोई बच्चा है, वहां शादी की उम्र दूसरी है और हमारे राज्य में दूसरी है, और दोनों ने शादी कर ली, तो तब क्या होगा? तब उन पर नियम यहाँ का लागू होगा कि उस राज्य का लागू होगा? तो ये फजूल की बातें हैं। ये देखिए, जिस काम में कोई पैसा नहीं लगना है, जिस काम से किसी का भला नहीं होना है, किसी का सिर्फ और सिर्फ एक गफलत पैदा की जानी है, वैसे काम करने में ये सरकार महारत हासिल है, यही सब करते रहेंगे। सर, राज्यपाल ने भी एक विधेयक को पारित किया, मुहर लगाया, जिसमें दंगाइयों से जो दंगाई करेंगे उनसे ही द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान को वसूला जाएगा। इसको आप? मैं समझता हूं कि दंगों को रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास करे तो उस प्रयास का समर्थन किया जाना चाहिए, पर किसी को जानबूझकर टारगेट किया जाना उचित नहीं। अगर सरकार की मंशा वास्तव में विशुद्ध रूप से यह है कि दंगा नहीं होनी चाहिए और दंगाइयों के पर सख्ती से कंट्रोल होना चाहिए, तो इस बात का समर्थन किया जाना चाहिए। एक सवाल और ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह दंगा तो कोई भी करते हैं ना, वो दंगाइयों की कोई वो थोड़ी अलग से कोई पहचान थोड़ी होती है। दंगाई है, उनको उसी पहचान से पहचाना जाना चाहिए, पर एक्ट के पीछे, कानून के पीछे मंशा साफ हो कि हम दंगाइयों के लिए कानून बना रहे हैं। एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जिस तरह एक देश एक चुनाव को केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है, तो उसका कोई सूत्र करा दें, कल ही 1 साल के अंदर करा दें, हम स्वागत करेंगे। महिला विधेयक पारित हुआ 10 साल के बाद उसको लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट ने मंजूर किया, उसको पता नहीं कब लागू करेंगे। क्या बात है, 1 साल में करें ना, स्वागत है 1 साल में अगर करें।